नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्रीकेन चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं श्री राम सुपर के दो गेहूं की ऐसी वैरायटियों के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा चलने वाली गेहूं की वैरायटियां हैं। तो किसान साथियों, पहली वैरायटी के बारे में बात कर लूँ तो श्री राम का 111 के नाम से आता है, जो कि जिसकी फसल की अवधि के बारे में बात कर लिया जाए किसान साथियों, तो इसकी फसल की अवधि होती है 105 से 111 दिनों में यह पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है। अगर इसके पौधे की ऊंचाई के बारे में बात कर लिया जाए तो इसके पौधे की ऊंचाई होती है 100 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है इसके पौधे की ऊंचाई। आगे में बात कर लिया जाए किसान साथियों, तो यह कौन से रोगों के प्रति सहनशील है, तो भूरा रतवा रोग के प्रति सहनशील है यह वैरायटी किसान साथियों। इस वैरायटी के बीज दर के बारे में बात कर लिया जाए तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का बीज दर लगता है सीड ड्रिलिंग विधि से लगाने पर। और किसान साथियों, इसके बीज के 1000 दानों के वजन के बारे में बात किया जाए तो 1000 दानों का वजन होता है 52 ग्राम किसान साथियों। यह वैरायटी कम दिनों में होने के कारण इसको कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो किसान साथियों इसे 3 से 4 पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है। आगे में हम बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में, जैसे कि पौधे में कल्लों की संख्या भी अधिक होती है। कल्लों की संख्या अधिक होने के साथ साथ इसमें बालियों में दानों की संख्या भी अधिक होती है। आगे में हम बात करेंगे इसके उत्पादन के बारे में किसान साथियों, तो इसका कम से कम उत्पादन पाया गया है 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया है 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। किसान साथियों, श्री राम का जो दूसरी वैरायटी है जिसके लोकप्रिय है वह जाना जाता है किसान साथियों 303 के नाम से श्री राम के। तो किसान साथियों, इसके उत्पादन के बारे में हम बात करेंगे तो इसका उत्पादन किसान साथियों बहुत ही शानदार होता है। पहले इसकी जानकारी ले लें कि ये कितने दिनों में पककर तैयार हो जाता है। तो किसान साथियों, यह वैरायटी 105 से 110 दिनों में पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है। और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर की इसके पौधे की ऊंचाई होती है। और यह वैरायटी कुछ रोगों के प्रति सहनशील है। यह वैरायटी कहा जाए तो भूरा रतवा रोग के प्रति सहनशील है और पीला रतवा रोग के प्रति सहनशील है यह वैरायटी। इस वैरायटी में पौधों में कल्लों की संख्या अधिक होती है। जैसे कहा जाए तो कल्लों की मात्रा पाई गई है किसान साथियों, प्रति पौधे में 16 से 20 कल्लों के बीच में पाई गई है। इस वैरायटी के बीज दर के बारे में बात कर लिया जाए तो बीज दर प्रति एकड़ 40 केजी की दर से लगता है सीड ड्रिलिंग विधि से लगाने पर। इस वैरायटी के दाने के बारे में बात कर लिया जाए तो लंबा दाना होता है और मोटा होता है। इस वैरायटी के बालियों में दानों की संख्या अधिक होती है प्रति बालियों में, और यह वैरायटी सभी प्रकार की स्थितियों में बहुत ही अच्छा उत्पादन देके जाती है किसान साथियों। चलिए, यह सभी राज्यों में लगाया जा सकता है इन वैरायटियों को, दोनों ही वैरायटियों को। और किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इस वैरायटी का उत्पादन के बारे में बात कर लें तो किसान साथियों, इसका उत्पादन पाया गया है कम से कम 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया है 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। चलिए किसान साथियों, इन दोनों वैरायटी का अगर आपने प्रयोग किया है तो कमेंट करके बताएं। अगर नहीं प्रयोग किए हैं और इस बार प्रयोग करने वाले हैं तो भी कमेंट करके बताएं किसान साथियों। इन दोनों ही वैरायटियों का बहुत ही ज़्यादा नाम चलने वाली वैरायटियाँ हैं किसान साथियों श्री राम का। तो किसान साथियों, इस वैरायटियों को प्रयोग करने वाले हैं तो कमेंट करें ज़रूर। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।